6 राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश संबंधित राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण हमारे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए फाइलेरिया उन्मूलन पर संशोधित दिशा निर्देश और प्रचार प्रसार सामग्री को भी लॉन्च कर रहे हैं। ये संसाधन राज्यों में 90% कवरेज के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाई छू रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी से जो हमारी अभी वार्तालाप हुआ उसमें जो कुछ सुझाव यहाँ पर उन लोगों ने दिए कि जैसे कि हम दवा का सेवन करने के लिए तो सभी केंद्र, राज्य और सभी विभागों को साथ लेकर हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक सुझाव मुझे भी अच्छा लगा कि अगर ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है तो जैसे कि जो गरीब परिवार है वो गरीब परिवारों में भी आगे हम कुछ मच्छरदानी जैसे कुछ हम वहाँ पर दे सकते हैं क्या। और उसमें जो बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और कुछ राज्यों की अपनी भी आवास योजनाएं बहुत सारे राज्यों में चल रही है, तो क्या हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं क्या कि जो ऐसे पीड़ित लोग जो गांव में ज़्यादा है, जो ब्लॉक में ज़्यादा है या जो जिले में ज़्यादा है, तो उन्हें ज़्यादा घरों का टारगेट देके जो मिट्टी के घर में रहने वाले लोग हैं उनको अगर हम पक्के मकान अगर देंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी का जो बढ़ रही है जो बीमारी होती है उसको हम रोकथाम करने में हम सफल हो जाए। 47 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। यही ने आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार माननीय एकनाथराव शिंदे जी के यशस्वी नेतृत्व में आदरणीय बाला साहब ठाकरे के दिए हुए मार्ग पर चलते हुए बहुत ही शानदार काम कर रही है। हमारी सरकार में महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचित समूहों और गरीबी सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाया गया है और हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य लिम्फेटिक फाइलेरिया जैसी रोकथाम वाली बीमारियों को जड़ से समाप्त करना है ताकि हमारे देश में ऐसी बीमारी के लिए कोई जगह ही न हो। इसके लिए सभी को आगे आकर दवाओं का सेवन करना चाहिए। आइए हम सभी एक स्वस्थ भविष्य के लिए ये मिशन में एकजुट होकर काम करें। मैं एमडीए चरण की सफलता के लिए आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दिव्यांग का प्रमाण पत्र देते हैं, लेकिन जो दिव्यांग का प्रमाण पत्र देते हैं उस पर जो प्रतिशत होता है, तो खुद मुझे यहाँ पर महाराष्ट्र में भी शिकायत मिली कि वो प्रतिशत कहाँ कम होता है, कहाँ 40% होता है, कहाँ 40% से कम होता है, क्योंकि पेशेंट जो स्टेज में दिव्यांग का प्रमाण पत्र लेने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो वही हिसाब से वो डॉक्टर लोग चेकिंग करके परसेंटेज के ऊपर उनको दिव्यांग का प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने इसमें गाइडलाइन में ये भी बताना चाहिए कि ये बीमारी दुरुस्त होने वाली बीमारी नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ती जाने वाली बीमारी है। तो इनको पहले ऐसे जो भी पेशेंट डिटेक्ट होते हैं और डिटेक्ट होने के बाद में दिव्यांग का प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो उनको सही मायने में उनके आगे के जीवन में उपयोग में आएगा। ऐसे परसेंटेज में उनको भी दिव्यांग का प्रमाण पत्र मुझे लगता है मिलना चाहिए। लोग इसमें अच्छा सहयोग ले रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और भी हमें सभी को मिलकर ये प्रयास करना है कि 2027 के पहले ही इस फाइलेरिया की बीमारी को हमको रोकना भी है और जो है उसको रोकथाम के लिए पूरी जोर से हमको प्रयास भी करना है। तो आज इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी उच्च स्तरीय अधिकारीगण, हमारे
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भी सभी उच्च अधिकारीगण सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने तरफ से 28 माननीय सांसद 89 10 अगस्त से शुरू हो रहे इस महाअभियान में जुड़िए और मुझे कई जनप्रतिनिधियों के फोन आए हैं। सभी बहुत उत्साह के साथ इस महाअभियान में एक कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर भी हम लोग सब लोग हमारे पास हम लोग सेवन कर रहे हैं।